वेलकम टू रॉकर्ट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक डिफरेंट तेलुगु मूवी जिसका नाम है भीमा। एक गांव का शिव मंदिर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उस मंदिर के अंदर कुछ खतरनाक कर्मकांड चल रहे हैं। यानी मरे हुए लोगों की आत्माओं को उनके किसी रिश्तेदार के शरीर में चढ़ाया जाता है और उसके जरिए वो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर लेती है। इंटरेस्टिंग। उस गांव में एक पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन क्या वो इस कर्मकांड के पीछे का सच पता लगा पाता है क्या? और उसी जांच के दौरान किस तरह के खतरनाक सच का खुलासा होता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कई ट्विस्ट्स के साथ इस मूवी में दिखाया गया है जिसका नाम है भीमा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मूवी की शुरुआत होती है 2003 में महेंद्रगिरी नाम के गांव में। एक शिव मंदिर जो कि बंद है, उसके द्वार पर बैठी एक औरत प्रार्थना कर रही होती है और उसके चारों तरफ अघोरी बाबा बैठे होते हैं जो कि कोई मंत्र कह रहे हैं, बहुत डरावने मंत्र। अचानक उन्हें अजीब तरह से नाचते देखकर एक छोटा लड़का कुछ ज्यादा ही डर जाता है। तब वहाँ पर बैठे एक बुजुर्ग उस लड़के को इस मंदिर की कहानी सुनाते हैं। मैं थोड़ा टोन चेंज कर लूं अपनी अच्छे फील के लिए। महाविष्णु का छठा अवतार है परशुराम। उसने अपनी ताकत से अधर्म को मिटाकर पृथ्वी का 21 बार चक्कर लगाया और महर्षि कश्यप को पृथ्वी दान में दे दी। फिर परशुराम ने महाविष्णु की दी हुई कुल्हाड़ी समुद्र में फेंकी। वो कुल्हाड़ी समुद्र में जिस जगह पर गिरी वहाँ पर पहाड़ और जंगल बने, जहाँ पर कई जड़ी बूटियां उगने लगी। उस सुंदर जल में परशुराम ने तपस्या करने के लिए एक जगह चुनी जिसे परशुराम प्रदेश का नाम दिया गया। वहाँ पर एक मंदिर बना और उसका नाम परशुराम मंदिर रखा गया। और ये वही मंदिर है। इसके अंदर एक शिवलिंग है जिस पर पहाड़ों पर जमी नदियों का पानी हमेशा गिरता रहता है, जैसे कि उसका अभिषेक हो रहा हो। इस वजह से दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं, लेकिन कई साल पहले एक घटना की वजह से ये मंदिर बंद कर दिया गया। दरअसल इस मंदिर की खासियत थी कि अगर कोई यहाँ पर अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार की आत्मा को बुलाने के लिए पूजा करता तो वो आत्मा 10 दिन के लिए उस रिश्तेदार के शरीर में रहती और अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करती। 50 साल पहले एक आदमी ने अपने पिता की आत्मा को बुलाया और वो आत्मा अपने बेटे के शरीर में 10 दिन रही, लेकिन उस आत्मा ने अपने बेटे के शरीर में रहकर उस आदमी को मार डाला जिसने असल में उसकी जान ली थी। तब पुलिस बेटे को अरेस्ट करने आ गई। अघोरी बाबा ने कहा कि ये कत्ल इसने नहीं, इसके पिता की आत्मा ने किया है। पर पुलिस कहाँ इन बातों पर विश्वास करती और बेटे को अरेस्ट करके ले जाती है। तब फैसला हुआ कि आगे से इस मंदिर में ऐसे कर्मकांड ना हो, इसलिए इस मंदिर में हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन फिर भी लोग मंदिर के बाहर बैठकर अपनी पूजाएं करते थे। और अब प्रेजेंट में उसी गांव को दिखाते हैं जहां पर भवानी नाम का एक खतरनाक गुंडा रहता है। वो स्मगलिंग जैसे और भी कई लीगल काम करता है और सब उससे डरते भी हैं। भवानी को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आया होता है, लेकिन भवानी उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। भवानी का एक बेटा भी है जिसका नाम राघव है। वो तो भवानी से भी ज्यादा जल्लाद है। साथ ही इस गाँव में लॉरेंस नाम का एक आदमी है जो समुद्री डाकू है और राघव इसी के लिए काम करता है। कट करके 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। यह है शरत जो एक नंबर का चोर है दोस्तों। वो एक चाय की दुकान पर बैठा सोचता है कि यार आज कहाँ पर चोरी करूं। और तब न्यूज में दिखाते हैं कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ है और मरे हुए लोगों की फैमिलीज को 10 लाख दिया जाएगा। बस फिर क्या था, शरत एक लेडी को रेडी करके हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे एक मरे हुए आदमी की वाइफ बताकर खूब मातम बनाता है। वो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देता है कि मिनिस्टर के हाथ से 10 लाख का चेक उस औरत को दिला देता है। फिर उससे चेक लेकर वो लाश को एक जगह जलाने लग जाता है और तब उसको एक आवाज आती है, लगता है मरे हुए आदमी की आवाज है। वो चौंक कर आग को देखने लगता है और तभी सीन होता है शिफ्ट 1 महीने पहले के समय पे, जब भवानी ने उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला था ना दोस्तों, जो उसे पकड़ने के लिए आया था। तो अपने पति की मौत के बाद उसकी वाइफ मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि इस भवानी को खत्म करने वाला कोई इस गांव में आ जाए। और तब एंट्री होती है भीमा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की। वो एक बेल पर बैठकर सीधे भवानी के घर चला जाता है। वहाँ राघव नहीं होता उस समय, लेकिन भीमा तो अपनी हीरोगिरी दिखाकर भवानी के सारे आदमियों को पीटकर भवानी को अरेस्ट करने जाता है। लेकिन फिर रुक जाता है, क्योंकि अगर उसने भवानी को अरेस्ट कर लिया तो उसके पीछे और कौन कौन है उसका पता नहीं लग पाएगा। ऊपर से भीमा अभी अभी ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है और अगर इसे अरेस्ट कर लिया तो भीमा को कहीं और ट्रांसफर मिल जाएगा। तो वो एक काम करता है कि भवानी को 1 महीने का टाइम देता है और कहता है कि इसके अंदर तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ और जितने भी तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट्स है वो मुझे दे दो और साथ ही अपने इलीगल बिजनेस के बारे में मुझे बता दो। फिर क्या था दोस्तों, पूरे गांव में इस नए ऑफिसर का डंका बजने लग जाता है कि इससे बढ़कर कोई और नहीं है। एक्चुअली इसने वो करके दिखा दिया होता है जो पहले कभी किसी ऑफिसर ने नहीं किया होता है। इतना ही नहीं, वो एक और नई बात करता है। वो गांव वालों से कहता है कि अगर आपकी कोई चीज चोरी हो जाए तो सीधे पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट कीजिए। उस चीज की जितनी भी कीमत होगी वो हम पुलिस वाले आपको दे देंगे। और ये सुनकर पुलिस वाले तो क्या, लोग भी चौंक जाते हैं
तभी एक आदमी का पर्स चोरी हुआ था जिसमें 10,000 रुपए थे। वो आकर कंप्लेंट करता है कि सर मेरा पर्स खो गया, उसमें 10,000 रुपए थे। भीमा भी अपने वादे के अनुसार 10,000 निकाल कर उसको दे देता है। बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि सर ऐसे कैसे चलेगा, किसी को मुफ्त में पैसे क्यों दे हम। तब भीमा उनको समझाता है कि अरे जिस तरह तुम परेशान हो रहे हो उसी तरह आम लोग भी होते होंगे। वो अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और तुम लोग हो कि उनकी कोई भी चीज ढूंढने के बजाय उन्हें एकदम कंगाल कर देते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें, तुम पर विश्वास करें, तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें भी लोगों को इज्जत देनी होगी, उनकी कंप्लेंट पर एक्शन करना होगा, वरना तो इसी तरह लेने के देने पड़ जाएंगे। अब पुलिस वाले डर जाते हैं कि ये आदमी तो हमारा पॉकेट खाली करके छोड़ेगा, इसलिए वे हर चोर के केस को बड़े सीरियसली लेते हैं और चोरों को अरेस्ट भी करते हैं। और पुलिस धीरे धीरे चोरी की भी सारी चीजों को गांव वालों को लौटा देते हैं। इसी बीच वहां पर प्रिया नाम की एक लड़की आती है जो कहती है मुझे इस गांव का सबसे खतरनाक गुंडा चाहिए। भीमा पूछता है गुंडा क्या तुम्हें यहाँ पुलिस स्टेशन में मिलेगा? वो कहती है एक आदमी मुझे टीज करता है और मुझे टॉर्चर करता है कि मुझसे प्यार करो। पुलिस वाले तो कोई एक्शन लेंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि गुंडे को ही हायर कर लूं, कम से कम वो कुछ तो करेगा मेरे लिए। तो बताइए अगर आप किसी ऐसे गुंडे को जानते हैं तो। भीमा भी कह देता है मैं तो खुद एक गुंडा था, रिसेंटली पुलिस ऑफिसर बना हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो टॉर्चर कर रहा है उसको मैं टॉर्चर करूंगा। ये कहकर वो उस आदमी को सच में खूब पीटने लग जाता है। लगता है भीमा को पहली नजर में इस लड़की से प्यार हो गया है दोस्तों। फिर वो मंदिर जाता है और दरवाजे को बंद करके वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि एक अघोरी बाबा उसके सर पे हाथ रखकर कहता है कि इस मंदिर का इतिहास तुम्हें ही बदलना है। फिर भीमा स्टेशन जाता है जहाँ वो उस आदमी को खूब टॉर्चर करता है जिसने प्रिया को परेशान किया था। एज यूजुअल हीरोइन हीरो से इंप्रेस हो जाती है और दोनों का रोमांस शुरू। एक्चुअली प्रिया एक वैद्य की बेटी है। दरअसल प्रिया का कोई नहीं है, लेकिन उसे बचपन में वैद्य जी ने गोद लिया था। वैद्य जी जड़ी बूटियों से कई रोगियों को ठीक कर चुके हैं और बड़े भक्त भी हैं। एक अजनबी उनको एक ऐसा पौधा लाकर देता है जिससे कई जानलेवा बीमारियों का इलाज हो सकता है। उसे पाकर वैद्य जी बड़े खुश भी होते हैं। दरअसल वैद्य जी बड़े दरिया दिल इंसान है और सबकी भलाई चाहते हैं हमेशा। लोग उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं। और जब उनको पता चलता है ना कि भीमा और प्रिया एक दूसरे को चाहते हैं तो वो भीमा से कहते हैं कि इस गाँव को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और अब भीमा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भवानी एक टैंकर ट्रक में कुछ स्मगल कर रहा है। एन वक्त पर वो टैंकर को पकड़ लेता है और तभी उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और जब भीमा उस टैंकर को खोलता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो क्या भवानी बच्चों का स्मगल करता है? लेकिन क्यों? भीमा इसका पता लगाना चाहता है कैसे भी करके। इतने में भवानी के आदमी उन बच्चों को लेने आ जाते हैं, लेकिन भीमा अकेले ही उन सब का कीमा बना देता है और साथ ही उन बच्चों को बचा भी लेता है। इतने में समुद्री डाकू वहां पर आ जाते हैं। भीमा तुरंत अपने कांस्टेबल से कहकर बच्चों को एक एम्बुलेंस में वहां से प्रिया के घर भिजवा देता है और उन डाकुओं से लड़ने लग जाता है। लेकिन पता नहीं वो भीमा को क्या देते हैं, मतलब कोई जहरीली सुई लगाकर उसको बेहोश कर देते हैं। फिर उसके हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं। कट करके रामा नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि एक मंदिर में पुजारी है। बहुत ही साधु इंसान है और जरा थोड़ा डरपोक भी। वो बचपन से पवित्रा नाम की एक लड़की को चाहता है, लेकिन उससे कभी बातें करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कभी कभी रामा स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाता भी है। वैसे पवित्रा तो उसको बहुत डांटती है कि बचपन से लेकर तुम्हें देख रही हूँ, मुझसे प्यार करते हो तो मुझे खोल के कहते क्यों नहीं? अरे मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और यूं ही चुप रहे तो हो जाएगी मेरी शादी और तुम रह जाओगे ऐसे ही। फिर बैठी रहना हाथ पे हाथ धरे जब कोई और लेके जाएगा मुझे। अब उसके ताने को सुनकर रामा और डर जाता है और उसके डर का कारण है उसका जुड़वा भाई भीमा। बचपन में भीमा जुआ खेलता था और उसमें बहुत सारे पैसे जीतता था, लेकिन पुलिस वाले उसके बजाय रामा को पकड़ लेते थे और उसकी खोपिटाई भी होती थी। ये बात जानकर उनके पिता पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और बताते हैं कि देखिए ये काम रामा नहीं भीमा करता है, बिना सोचे समझे आप लोगों ने बेचारे रामा को पीट दिया। लेकिन इतने में अपना भीमा स्टेशन आकर पुलिस की गन छीनकर पुलिस वाले को शूट करने जाता है कि मेरे भाई को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब उसकी हरकतों से तंग आकर उसके पिता ने उसको पूरी तरह से अपने परिवार से अलग कर दिया। पर भीमा थोड़ा मतलब अच्छा है, वो अपने पिता और भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वैसे प्यार भी करता है बहुत। और दोस्तों फिर वो पुलिस स्टेशन में ही पला बड़ा। वहाँ का पुलिस ऑफिसर उसे कई बातें सिखाता है और उसकी वजह से भीमा पुलिस ऑफिसर बना। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो गाँव के कुछ मछुआरे भीमा को समुद्र से बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए तो हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। यहाँ दोस्तों एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली 12 साल पहले दिखाते हैं कि रामा और पवित्रा एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पवित्रा के पिता को इनका रिश्ता मंजूर नहीं होता और उन्होंने रामा को बहुत मारा भी और उसे पवित्रा से बिल्कुल अलग कर दिया। और जब भीमा को इस बात का पता लगा ना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मंदिर में पवित्रा के पिता पर सीधे हमला ही कर दिया। पवित्रा के पिता ने कहा इसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी कभी रामा से नहीं करूंगा। ये देखो कितना खतरनाक है। अब रामा जो हमेशा शांत रहता था, अब उसे अपने भाई भीमा पर बहुत गुस्सा आया कि तुम्हारी वजह से मुझे पवित्रा अब कभी नहीं मिलेगी। आइंदा अगर तुम मेरी आंखों के सामने आए तो मैं जान दे दूंगा और सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर लगेगा। अब होता ये कि ना भीमा अपने भाई को वैसे बहुत चाहता है, इसलिए उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। पर जब रामा ने खुद उसको नहीं समझा
तो वो बेचारा टूट जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि भीमा प्रिया के घर जाता है, जहां वैद्य जी देखते हैं कि भीमा की गर्दन पर एक जहरीली सुई के निशान है, लेकिन समुद्र के किनारे पानी की वजह से वो जहर कमजोर पड़ गया और इसीलिए ये बच गया। अब जिन बच्चों को भीमा ने रेस्क्यू किया था वो सभी उसको देखकर बड़े खुश होते हैं। दूसरी ओर एक आदमी मंदिर के आगे बैठकर पूजा कर रहा होता है। ये कौन है, ये भी एक ट्विस्ट है दोस्तों। फिलहाल शरद को दिखाते हैं जो मंदिर के पास बैठा होता है। तब पवित्रा एक बैग लेकर रमा के पास आती है और कहती है, मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, चलो अब कहीं भाग चलते हैं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अब ये सारी चीज सुनकर शरद ना एक प्लान बनाता है कि अगर ये लोग भागने वाले हैं तो जरूर गहने वगैरह लेकर ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं इनका दोस्त बनकर इनके साथ जाऊं और मौका पाकर इनके गहने लेकर निकल जाऊं। फिर वो इनको विश्वास दिलाता है कि मेरा नाम सतीश है और मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूँ, तुम भूल गए क्या मुझे, मैं तुम दोनों की मदद करने वाला हूँ। अब शायद ये लोग भी पागल हैं, ये उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर वो पवित्रा को उसके घर से भगाने में रामा की मदद भी करता है और रामा और पवित्रा के रहने का इंतजाम भी कर देता है। जब शरद कमरे में नहीं होता तो उसका फोन बजता है और अनजाने में रामा उसे अटेंड कर लेती है। अब होता है ना चोर का दोस्त चोर, तो जब वो फोन उठाती है तो शरद के दोस्त जो कि उसी की तरह चोर उचक्के हैं, वो सारी पोल खोल देते हैं कि भाई तू जिस काम के लिए गया था उसका क्या हुआ, तूने उन दोनों से गहने वगैरह चुरा लिए क्या। और तब जाकर इन दोनों को असलियत का पता चलता है कि ये तो धोखा देने वाला था। फिर जब वो वापस आता है ना तो ये दोनों उस पर बरस पड़ते हैं कि अच्छा हमें धोखा देना चाहते थे तुम। वो कहता है नहीं, आज तक तो मैं पैसों के लिए चोरी करता रहा, लेकिन आज मैंने दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए ये सब कुछ किया है। पवित्रा पूछती है क्या तुम्हें हमारा प्यार इतना सच्चा लगा। वो कहता है नहीं, मैं तुम दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं तो रामा और भीमा के प्यार की बात कर रहा हूँ, मैं इन दोनों भाइयों को एक करने के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ कहानी जाती है 1 महीने पहले के टाइम पर। उस वक्त भीमा को समुद्री डाकू लॉरेंस के बारे में पता चलता है और ये भी कि भवानी का बेटा राघव उसी के साथ मिला हुआ है। इतना ही नहीं, भीमा को ये भी पता चलता है कि भवानी किसी और के लिए बच्चों को किडनैप करता है। अब भीमा परेशान हो जाता है कि वो आदमी है कौन आखिर जो भवानी को पैसे देकर इतना घिनौना काम करवा रहा है और बच्चों को वो किडनैप क्यों करवा रहा है आखिर। तो एक दिन भीमा प्रिया के साथ समुद्र तट पर बैठा बातें कर रहा होता है। तभी वो देखती है कि एक आदमी कुछ जड़ी बूटियां लेकर जा रहा है। तो प्रिया के पूछने पर वो आदमी बताता है कि वैद्य जी ने मंगवाया था, उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पिता यानी वैद्य जी सिर्फ दिन में लोगों से मिलते हैं, रात को तो वो किसी से नहीं मिलते। अब प्रिया को उस आदमी पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लग जाती है और तब वो जो दृश्य देखती है वो उसको हिला कर रख देता है। उस बंद शिव मंदिर के पीछे एक खतरनाक काम चल रहा होता है। वो देखती है कि कई बच्चों को वहां पर लाया जाता है और उन पर तरह तरह के मेडिसिन टेस्ट किए जाते हैं और उससे भी बड़ा शौक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ये टेस्ट करवाने वाला कोई और नहीं, उसके पिता वैद्य जी हैं। दरअसल वैद्य संजीवनी नाम की एक दवा बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे अगर मृत शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो वो इंसान जिंदा हो सकता है। और अपने इसी दवा को टेस्ट करने के लिए वो बच्चों को उठा लेता है और उनकी जान लेकर उन पर इस दवा को टेस्ट करता है। दरअसल वैद्य चाहता है कि मरे हुए लोगों को अगर वो अपनी जड़ी बूटी से जिंदा कर पाया तो भगवान बन जाएगा। प्रिया की आंखों के सामने एक लड़के पर उस दवा को टेस्ट किया जाता है, लेकिन टेस्ट होता है फेल। वहाँ पर और भी कई बच्चे मरे पड़े होते हैं। ये सब कुछ देखकर प्रिया कांप उठती है कि वो जिसे अपना पिता समझ रही थी वो भवानी से भी ज्यादा जल्लाद निकला। वो तुरंत भीमा को ये बात बता देती है और वो भी मंदिर के पीछे पहुंच जाता है। वो समझ आता है कि ये लोग बंद पड़े मंदिर का किस तरह से फायदा उठा रहे थे और मासूमों की जान ले रहे थे। वो बाकी बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वैद्य प्रिया की गर्दन पर एक जहरीली सुई घुसाने की धमकी देता है। इतने में वहाँ पर भवानी, राघव और लॉरेंस भी आ जाते हैं। भीमा उसे कहता है कि प्रिया और इन बच्चों को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी जान चाहिए बस। भीमा अपनी जान देने के लिए मान जाता है और वो भीमा को तो मार डालते हैं, लेकिन उसके मरने से पहले वैद्य भीमा की आंखों के सामने अपनी बेटी प्रिया को मार डालता है और ये देखकर भीमा बहुत दुखी होकर मर जाता है। वैद्य और भवानी को पकड़ने और बच्चों को बचाने की उसकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह जाती है। अब भवानी के आदमी भीमा की लाश को डिस्पोज करने जाते हैं। रास्ते में एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर कई लोग जलकर मर जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि भीमा की लाश को उन्हीं पैसेंजर्स की लाश के बीच में फेंक देते हैं और यहाँ पर शुरुआत का वो सीन कनेक्ट होता है जब शरद ने न्यूज में उस बस एक्सीडेंट के बारे में देखा था। दरअसल उसने जिस लाश के लिए मिनिस्टर से 10 लाख का चेक लिया था वो भीमा की लाश थी और जब वो उस लाश को जलाने लगा तो भीमा की आत्मा उसके सामने आई। उसी ने शरद को अपने भाई रामा के बारे में बताया था और कहा था कि तुम रामा को बता दो कि उसके भाई की मौत कैसे और किसकी वजह से हुई। तो प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शरद रामा से ये कहता है तुम्हारा भाई तुमसे सच में बहुत प्यार करता था, मरने के बाद भी उसकी आत्मा ने तुम्हारा भला ही सोचा। रामा पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। शरद कहता है कि कम से कम उन बच्चों की जान तो तुम बचा ही सकते हो जो उस वैद्य के पास फंसे हुए हैं बेचारे। तुम बस उस मंदिर के आगे बैठकर अपने भाई की आत्मा को अपने अंदर बुलाओ,
फिर भीमा तुम्हारे अंदर रहकर उन सभी को खत्म कर देगा जिन लोगों ने प्रिया और बच्चों की जान ली। फिर वो बाकी बच्चों को भी बचा लेगा। अब रामा और पवित्रा मंदिर के पास जाते हैं। रामा को देखकर वैद, भवानी और बाकी लोग तो चौंक जाते हैं क्योंकि वो भीमा की तरह दिखता है। वो लोग उसे खूब पीटते हैं और तब रामा अपने भाई भीमा को याद करके उसकी आत्मा को बुलाता है। भीमा की आत्मा वहां पर प्रकट होती है और रामा के शरीर में जाकर भवानी और उसके आदमियों को पूरी तरह मार डालती है। वो वैद को भी मारने वाला होता है, लेकिन वैद झाड़ फूंक वगैरह जानता था, इसलिए अपनी शक्ति से वो रामा के शरीर से भीमा की आत्मा को निकाल लेता है। फिर वो रामा को पीटने लग जाता है, लेकिन रामा खुद ही हिम्मत जुटाकर सभी को मारने लगता है। तभी भीमा की आत्मा फिर से उसके शरीर में आ जाती है और भवानी और उसके आदमियों को ही नहीं, वैद को भी मार डालती है। और उसकी ही बदौलत ये मंदिर जो कई सालों से बंद पड़ा था वो खुल जाता है और अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की वजह से भीमा की आत्मा को शांति मिल जाती है और रमा के शरीर को वो छोड़कर चली जाती है। फिर रमा अपने भाई भीमा का अंतिम संस्कार करता है। कुछ महीने के बाद रामा और पवित्रा की शादी हो जाती है। उनका एक बेटा होता है, उसका नाम रखते हैं वो भीमा। जय भीमा। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।